बात नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूँगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्द बाहर भेजें, और ताकि अच्छाई कार्यों की जो है स्पीड और भी तेज़ी से बढ़े और एक अच्छा समाज का निर्माण हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नाम? मीनू इंसा। मैम, आज क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज दिवाली का दिन है। जैसे कि हर कोई अपने तरीके से मनाता है, लेकिन हमें जो है हमारे गुरुजी की द्वारा दी हुई जो शिक्षा है, 100 मानवता भलाई के कार्य हम वैसे करते हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। तो आज दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार पे स्पेशल हम जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उनको आज हम खाना खिलाएंगे, कपड़े भी देंगे और फ्रूट वगैरह भी बांटेंगे। ये हमारे गुरुजी द्वारा दी हुई शिक्षा है कि आप जैसे भी नए कपड़े आप डालते हो, मतलब आप त्यौहार मनाते हो, उसी तरह किसी अगर गरीब का जो खाने से वंचित है या कपड़े से वंचित है, और आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है जैसे, तो इस तरह से हम कपड़े, जूते, फ्रूट, फल, मिठाई जो भी अपने अनुसार उनको हम जो आज बांट के, तो उनको खुशियाँ, उनकी दुआएं जो है हमारे परिवारों को भी खुशियाँ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब उनकी दुआएं हमारे लिए निकलती। मैम, ऐसी सोच आजकल लोगों में नहीं है। हर कोई दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता है, अपने परिवार के साथ करना चाहता है। उस दिन घर से बाहर निकलना लोग दूसरों के लिए इस तरह कम पसंद करते हैं। ऐसी सोच कैसे आई आपके अंदर? ऐसी सोच हमारे संत पूजनीय डॉक्टर संत गुरमीत राम भीम सिंह जी इंसा जी ने दी है कि अपने लिए तो हर एक ही सोचते हैं। आजकल का स्वार्थी युग है, कोई किसी दूसरे क्या अपने रिश्तेदार बहन भाई के लिए भी सोचने तक को तैयार नहीं होता, और जिनको हम जानते तक भी नहीं हैं उनकी मदद करना, ये हमारे गुरुजी की ही शिक्षा है। उन्हीं के अनुसार ही हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा करें इस काम को। मैम, जो दिवाली है वो सच्चाई का प्रतीक है। इस दिन श्री राम जी सच्चाई को जीत कर नगरी में वापस आए थे। क्या आपको लगता है भी आज भी सच्चाई की सामने आने की ज़रूरत है? जी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जो है इस चीज़ का प्रतीक है। हमें ये होना चाहिए कि अपने अंदर की बुराइयां हम निकालें, अच्छाई जैसे अच्छे काम करके, मतलब बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक है त्यौहार, तो हमें श्री रामचंद्र जी के जैसे कहते हैं कि आए तो उस दिन के लिए ये खास मनाया जाता है। तो हमें भी ऐसे अंदर की बुराइयां निकालनी चाहिए, ना कि खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। जितनी हमारे में बुराइयां हम वो निकालें और दूसरे के घरों को रोशन करें, जैसे किसी की मदद करके। जैसे आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो हमारे जो है अनुयायी, जो संस्था के अनुयायी हैं, लगभग रोज़ ब्लड डोनेट करने जाते हैं, क्योंकि महामारी ये भी बहुत फैली हुई है। इससे भी काफ़ी प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या ब्लड की कमी हो रही है, तो इसके लिए हम ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। और अगर किसी के पास इलाज के लिए कोई दवाई वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है तो वो भी हम करते हैं, और खाने का नहीं है तो खाने का, कपड़े का नहीं है तो कपड़े का, इस तरह से हम अपने काम करके दिवाली मनाते हैं। भीम सिंह जी 4 साल से समाज में, क्या आपको लगता है ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। ये फिर भी उनकी शिक्षा दी हुई है, उन्हीं की हिम्मत दी हुई है हमें। नहीं तो आम किसी अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो बंदा परेशानी के मारे उठता नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलता है, वो उसी में मतलब तनाव मुक्त तनाव रहित हो जाता है कि कैसे। हमें क्या है, हमें ये जो शिक्षा दी है गुरुजी ने, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या मंथली जो बातें थे, कितने लोग नशा छोड़ते थे, कितने बुराइयां छोड़ते थे, अच्छे अच्छे काम जो हैं और बढ़ावा मिलता है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समाज को। आज क्या है, लोग नशे से, युवा जो हैं नशे से ग्रस्त हो रहे हैं। मतलब कि हम अपने एरिया में ही देख लें, बाकी पूरे इंडिया में तो कैसे क्या हो रहा है, हम अपने एरिया में ही नज़र डालें तो जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो रही है नशों में। तो सबसे बड़ा जो है ये कमी जो हमें खलती है कि हर संडे जो सत्संग होता था, नाम शब्द मिलता था, लाखों लोग, लाखों की गिनती में नशा छूटता था, वो नशा अब फैल रहा है। नशा फैलने से तो वही है, आपने को पता ही है, शराब ले लो, चाहे कोई अफीम है, कोई भी नशा ले लो, नशा तो खतरनाक ही है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जो माँ बेटी बहन जो इंतज़ार करती हैं, उनको ये नहीं होता कि घर हमारा घर वाला आएगा या हमारा भाई आएगा या मेरा बेटा आएगा। तो जब वो नशे से ग्रस्त होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उस हालात में हम क्या कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। काफ़ी घर जो हैं
स्वर्ग बन रहे थे वो अब नर्क की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या मांग करोगे आप सरकार से? मैं तो यही मांग करूंगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। वो बेकसूर हैं, बिना मतलब ये कोई राजनीतिक लगा लो या धार्मिक लगा लो, जैसा भी कोई इन्होंने, बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्द बाहर भेजें, और ताकि अच्छाई कार्यों की जो है स्पीड और भी तेज़ी से बढ़े और एक अच्छा समाज का निर्माण हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।